हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। हम लोग पिछले क्लास में विद्युत आवेश और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी किए थे। विद्युत आवेश के प्रैक्टिकल थे ऊन और कांच के बीच में था, और कंघी और बाल के बीच में था। आज हम लोग विद्युत आवेश के गुण के बारे में जानेंगे कि विद्युत आवेश के गुण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए विद्युत आवेश के गुण। जब दो समान आवेश को 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 आपस में लाया जाता है तो प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित का अर्थ होता है दूर दूर जाने लगता है, जाने लगता है। मतलब इस बॉडी पर प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और दूसरा, जब दो असमान वस्तु को आपस में लाते हैं, जब दो असमान आवेश वाले वस्तु को आपस में लाते हैं तो वह अट्रैक्ट हो जाता है। जब दो असमान आवेश वाले वस्तु को आपस में लाते हैं तो आकर्षित होने लगता है। यानी पास पास आकर्षण बल लगता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल करके, और कुछ बड़ी बनाए हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। चलिए लाइए। देखिए ये 4 बड़ी हैं हमारे हाथ में, और हम लोग इसके अनुसार समझते हैं। थोड़ा पकड़िए इसको। देखिए ये आपका पॉजिटिव बॉडी है, धनावेशित वस्तु है, और ये आपका धनावेशित वस्तु है। देखिए अगर इस दोनों समान आवेश को आप नज़दीक में रखोगे तो ये क्या होता है, समान आवेश होने के कारण यह एक दूसरे को ऐसे दूर होने लगता है। क्यों दूर होने लगता है? प्रतिकर्षण बल के कारण दूर होने लगता है। ऐसा ही आप दूसरा एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल के अनुसार देख सकते हो। देखिए ये आपका नेगेटिव बॉडी है, ऋणावेश बॉडी है, और ये आपका धनावेश
वस्तु है। अगर यहाँ पर देखोगे आप, अगर दो असमान आवेश को आपस में लाते हैं तो वो धीरे 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 वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होने लगता है, यानी अपने ओर आकर्षित करने लगता है, क्योंकि उस दोनों के बीच आकर्षण बल, उस दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो विद्युत आवेश के मेनली देखा जाए तो दो गुण, एक जब दो असमान आवेश को पास में लाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है, क्योंकि उस पर आकर्षण बल लग जाता है। और दो समान आवेश वाले वस्तु को पास में लाते हैं तो वह समान आवेश होने के कारण वह दूर जाने लगता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगता है। और जो समान आवेश रहता है उसको सजातीय आवेश भी कहते हैं। जो समान आवेश रहता है, समान आवेश रहता है उसको सजातीय आवेश भी कहते हैं। सजातीय आवेश भी कहते हैं। और जो असमान आवेश होते हैं, उसको विजातीय आवेश कहते हैं, विजातीय आवेश। और देखिए, लाओ ये वाला देखिए, ये आपका उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको पास में लाएंगे तो ये उदासीन है, इसको पास में लाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके करीब में आने से इस पर भी कुछ चार्ज हो जाएगा, जो चार्ज आ जाएगा या तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इसको फिर दूर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेनली जो होता है प्रतिकर्षण बल, मुख्य रूप से प्रतिकर्षण बल होता है, मेन गुण होता है विद्युत आवेश का प्रतिकर्षण बल। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। चलिए अब हम लोग गुण को लिख लेते हैं। विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के निम्न गुण होते हैं। फर्स्ट, जब दो समान आवेश को समान आवेश वाले वस्तु को नजदीक लाते हैं तो वह एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयास करता है।
प्रतिकर्षित होता है। किसके कारण? तो प्रतिकर्षण बल के कारण। प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए चित्र बना लीजिए। ये आपका कांच है। कांच पर धनावेश चार्ज होता है। धनावेश चार्ज होता है। ये भी आपका कांच है। ये भी आपका कांच है। या आप कंघी को भी पास में ले सकते हो, नो इशू। यह प्रतिकर्षित, यह जो है सजातीय आवेश होता है। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। यह एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाता है। प्रतिकर्षित होने लगता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करो। दूसरा गुण, जब दो असमान आवेश वाले वस्तु को पास में लाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित अर्थात पास आना करने लगता है। देखिए आपका ऊन और रेशम का छड़, ये दोनों ऋणावेशित बॉडी होता है। ऊन आपका ऋणावेशित बॉडी होता है और आपका बाल ऋणावेशित होता है। अगर इस दोनों को आप पास लाओगे तो ये दूर हो जाएगा। अगर आप कांच के छड़ को रेशम के छड़ को नज़दीक लाओगे, देखो चित्र में कांच के छड़ और रेशम कांच का छड़, रेशम
का क्षण। रेशम का क्षण आपका नेगेटिव होता है और कांच का क्षण आपका पॉजिटिव होता है। इसको अगर आप नज़दीक लाते हो तो यह नज़दीक आने लगता है, नज़दीक आने लगता है अर्थात वह अट्रैक्ट होने लगता है नज़दीक आकर करके। और ये जो दो आवेश है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दोनों असमान आवेश होते हैं, दोनों असमान आवेश होते हैं। असमान आवेश को हम विजातीय आवेश कहते हैं। असमान आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।